हेलो एवरीवन, आज ये हमारा न्यूमेरिकल का दूसरा वीडियो है जिसमें हम फिजिक्स का चैप्टर सेकंड जो है उसके न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल जो पहला है वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 10 न्यूमेरिकल हैं टोटल। आ कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन आ चार्ज क्यू। एक कंडक्टिंग स्फेयर है जिसका रेडियस आर है, उसको चार्ज क्यू दिया है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर रिस्पेक्टिवली। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप सोचिए तभी मैं आंसर बता रहा हूँ। कंडक्टिंग स्फेयर जो होता है उसके जो भी चार्ज उसको दिया जाता है वो चार्ज उसके सरफेस पर ही रहता है। और उसमें क्या होता है मैं आपको इसे बता देता हूँ। इसमें पहले पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे बात कर रहे हो, तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। तो इसमें ऑप्शन एक ही है, दोनों जीरो जीरो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो पोटेंशियल होता है सेंटर पे वो के क्यू बाई आर होता है, क्यू बाई 4π/0r। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्राम 3 नैनो चार्ज। 3 नैनो कूलाम का कोई चार्ज रखा हुआ है तो उससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल जो होता है वो होता है V बराबर KQ/R। तो भी हम निकाल लेंगे। भी पोटेंशियल जो इसकी K की वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है एयर वैक्यूम के लिए। और एक Q की वैल्यू इसको हम कूलाम में कर लेंगे 3 नैनो कूलाम, तो 3 × 10⁻⁹ कूलाम हो जाएगा। ये वन रेडियस ये 9 सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 9 × 10⁻⁻2 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉरी 3 × 10⁻⁹, तो -9 + 9 ये कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 300 वोल्ट का। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, वर्क डन इन कैरिंग आ इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 वन राउंड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस R विथ आ चार्ज Q2 एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर। ये बता रहा है कि कोई Q2 चार्ज जो है वो सेंटर पे है सर्कल के, और कोई भी रेडियस R है, इस पे एक चार्ज को यहाँ से यहाँ हम ले जाते हैं, फिर ले आते हैं। तो बताओ क्या होगा Q1 चार्ज को। तो जो हम जानते हैं कि W जो वर्क डन होता है को Q × V होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल होता है। तो ये क्या होता है Q2 की वजह से ये पूरा है कि Q पोटेंशियल सरफेस बन जाता है। तो हम जानते हैं कि Q पोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, वर्क डन जीरो हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कारण ABC आर 3 पॉइंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज VA VB VC रिस्पेक्टिवली। मतलब पॉइंट ABC जो तीनों हैं उस जगह पे जो पोटेंशियल है वो VA है, भी एक पॉइंट पर, VB है B पॉइंट पर, VC है C पॉइंट पर। तो इनमें रिलेशन हमको बताना है क्या है। तो हम जानते हैं जैसे ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। तो जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा वो VA पे होगा, उससे कम VB पे होगा, फिर उससे कम VC पे होगा। तो यही ऑर्डर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको आप देखिए। आ चार्ज Q इज प्लेस एट ओरिजिन O ऑफ XY एक्सिस। ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, यही चीज़ बताना चाह रहा है। इधर से X, ये पूरा Y, X एक्सिस, ठीक है। एज सोन इन फिगर, ये पॉइंट दिया है, ये ओरिजिन है, ये 0,0 है, ये A,0 और 0,B है। करा आ चार्ज Q प्लस Q प्लेस ओरिजिन, ठीक है। वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज Q फ्राम A to B along AB। इसमें कह रहा है कि अगर ये
क्यू चार्ज स्मॉल पॉजिटिव क्यू यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो एक प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ वाले पर लाने में कितना वर्क डन लगेगा। तो W इक्वल टू हम जानते हैं Q इंटू V चेंज इन पोटेंशियल होता है। तो Q चार्ज कितना है, ये प्लस Q, ठीक है, इंटू चेंज इन पोटेंशियल का रहा। तो इस जगह पे पोटेंशियल कितना है इस चार्ज की वजह से, तो ये हो जाता है KQ/R। KQ/R कितनी दूरी पे, Q/B माइनस KQ/A। तो ये हो जाएगा KQ1/B माइनस 1/A। यही होता है वर्क डन। तो इसका ऑप्शन तो नहीं दिया है, यही आंसर होगा वर्क डन, KQ/ जो चेंज इन पोटेंशियल होता है। आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। करा आ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ऐसे ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन पे Q चार्ज प्लेस किया गया है, ये एक्स एक्सिस है वाई। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द स्पेस एट आ गिवन पॉइंट इज V। स्पेस में कोई भी पॉइंट ऐसे में हम मान लेते हैं यहाँ V पोटेंशियल है इस पॉइंट की वजह से, ठीक। देन आ एक्सटर्नल फोर्स कैरिंग आ चार्ज प्लस Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इस पॉइंट तक कोई चार्ज इन्फिनिटी से लेकर आए। देन द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अब वर्क डन जो होता है वो फिर हमने आपको बताया Q इंटू चेंज पोटेंशियल होता है। और पोटेंशियल कितना चेंज हुआ, Q तो चार्ज है वो प्लस Q जो है, तो Q ये चार्ज कहाँ से लेकर आए, इन्फिनिटी से पॉइंट यहाँ तक लेकर आए जहाँ पोटेंशियल भी है। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 मानते हैं और यहाँ पे भी है, तो Q क्रॉस V। तो जो ऑप्शन होगा ये B वाला सही ऑप्शन। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा आ हालो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक मेटालिक स्फीयर है 10 सेंटीमीटर रेडियस है जिसका। उसके बाद इज चार्जड सच रेयर पोटेंशियल ऑन इस सरफेस बी का इतना। ये चार्ज कर दिया गया कि इसका पोटेंशियल हो गया 80 वोल्ट, ठीक है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज। तो जहाँ आप एक बात जानते हैं, जहाँ कंडक्टिंग हो और जहाँ इंसुलेटिंग हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके सरफेस पे पोटेंशियल जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही उसके सेंटर पोटेंशियल होता है। तो इसलिए जो सेंटर पोटेंशियल होगा वो भी 80 वोल्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो इसमें कह रहा है हुई ज़्यादा फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें फॉर अ डाइपोल द पोटेंशियल डिपेंड ऑन द पोजीशन वेक्टर एंड द डाइपोल मोमेंट। यस पहला सही है, तो इसलिए ये नहीं सही होगा, मतलब ये टिक नहीं होगा। द पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बायरीज एज 1/r। यस ये भी सही है। तीसरे की बात हुई द इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल बायरीज एज 1/r एट लार्ज डिस्टेंस। नो ये गलत है, कि जो पोटेंशियल होता है डाइपोल की जो होता है KP/r², ऐसे कुछ होता है, तो 1/r²। तो इसलिए ये वाला सही होगा, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि ये गलत है इसलिए पूछ रहा कौन सा गलत है, तो ये गलत है बाकी। और उसके बाद फॉर द चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बायरी जैसा। यस पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बायरी विथ डिस्टेंस RH। जो पोटेंशियल होता है वो डाइपोल मोमेंट की वजह से ऐसे होता है ना, KP/r², ऐसे कुछ फार्मूला होता है, तो इसमें 1/r² सही है। ये फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिए और कुछ नहीं। इसमें एक क्वेश्चन है कैपेसिटर का, आप देखिए इसको। कह रहा इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इन द फिगर C1 C2 C3 C4। C1 C2 की जो वैल्यू है वो 20 है और C3 C4 की वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है। अच्छा आप बताइए ये दोनों C1 C2 किस में है, सीरीज में है। तो कैपेसिटेंस का सीरीज का फार्मूला तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 प्लस 1/20 2/20 1/10। तो इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो C इक्विवेलेंट 10 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो ये हम A और B के बीच में ऐसे बना सकते हैं ना, एक और एक ऐसे हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। सिमिलरली जब हम इसको लेंगे C3 C4 को ऐसे रख के सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 माइक्रोफैराड। फिर अब ये कितना, ये दोनों पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2।
तो 15 माइक्रोफैराड जो होगा वही आंसर सही होगा बी वाला।